नमस्कार दोस्तों। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते हैं, कुछ विशेष कम्युनिटी के लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया है। अमेरिकन्स आर गूगलिंग हाउ टू लिव यूएसए आफ्टर ट्रम्प्स विन। और इसमें हॉलीवुड के नामी गिरामी लोग भी शामिल हैं। अरे जैसे हमारे यहाँ नहीं होता, आमिर खान और उसकी वाइफ को 2014 के बाद इंडिया में डर का माहौल लगता है और वे पाकिस्तान चले जाने की धमकी देते हैं। हालांकि इस लिस्ट में और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच या डेमोक्रेसी की दुहाई देकर एक फेक नैरेटिव बनाने का काम करते हैं। तो कुछ ऐसा ही आज के समय अमेरिका में देखने को मिल रहा है और इसके ऊपर बहुत सारी खबरें प्रकाशित हो चुकी हैं जो आप देख पाओगे। एंड अमेरिक्सिस्ट वाई अमेरिकन आर गूगलिंग हाउ टू लिव कंट्री आफ्टर ट्रम्प्स विन। आपको पता होगा, अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप ने बाहरी बहुमत से जीत चुके हैं। 312 इलेक्टोरल वोट इनके पक्ष में आए हैं और इस जीत के बाद मैनी आर सफरिंग द इलेक्शन ब्लूज। कमला हैरिस हार चुकी हैं और मोस्ट प्रोबेबली जनवरी 2024 में ये सत्ता पे काबिज होने वाले हैं। इसकी वजह से लोग डिसअपॉइंटेड हैं अबाउट द ट्रम्प्स विन एंड वरीड हैं अबाउट द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए मैनी आर टेकिंग देयर एंग्विश ऑनलाइन और ये लोग सर्च कर रहे हैं कंट्रीज दे कुड मूव टू, जहां पर ये जा सकते हैं। ऑल देयर बैग्स आर पैक्ड एंड दे आर रेडी टू गो टू। और ये जो इंटरेस्ट है हाउ टू मूव आउट ऑफ द यूएस, ये रिसेंट ईयर्स में और भी ज्यादा ग्रो किया है। लेकिन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद तो इट हैज रीच्ड ए फीवर पिच। और कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो यहाँ पे सर्च की गई हैं, जैसे कि द बेस्ट कंट्री फॉर अमेरिकन टू मूव टू, बेस्ट कंट्री टू मूव टू फ्रॉम यूएसए, लिविंग अमेरिका, वेयर टू मूव आउट ऑफ द यूएस, वेयर टू मूव एब्रोड have sparked dramatically. And now, according to Google Trends, queries for how to move to Canada increased by 400% by 8 p.m. on election night. A chunk of Americans कनाडा में मूव होना चाहते हैं क्योंकि सिमिलर माइंडसेट के लोग इनको वहां पे मिल जाएंगे और एक लॉबी क्रिएट होने में आसानी हो जाएगी। हालांकि कुछ लोग इटली को भी प्रीफर कर रहे हैं। मार्को परमेनियन, ये एक फाउंडर हैं इटालियन बेस्ड इटालियन रियल एस्टेट लॉयर्स एजेंसी के, जिसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन एंड लॉस एंजल्स में है। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है इन इटालियन सिटीजनशिप लॉ एंड इमिग्रेशन मैटर्स। इनका कहना है कि इलेक्शन के बाद से एवरी 3 मिनट में इनको एक रिक्वेस्ट आ रही है कि इटली के अंदर कैसे जाया जाए। और कुछ लोग यूरोप या फिर नॉर्थ अमेरिका में भी सेट होना चाहते हैं। और ये जो पैक है, इसमें हॉलीवुड के नामी गिरामी लोग भी शामिल हैं, जैसे कि सैरोन स्टोन, अमेरिका फेरेरा एंड चेर। ये हॉलीवुड के नामी गिरामी एक्टर्स, सिंगर्स या डायरेक्टर्स हैं। अमेरिका फेरेरा बारबी और अगली बेटी जैसी सफलतम फिल्में देने वाली 40 साल की स्टार यूनाइटेड किंगडम में शिफ्ट होना चाहती हैं अपने पति रियान पियर्स विलियम्स के साथ, जो कि एक अगेन अमेरिकन एक्टर और डायरेक्टर हैं। अगर सूत्रों की माने, अमेरिका फेरेरा इज सिक दैट डोनाल्ड ट्रंप इज प्रेसिडेंट अगेन एंड शी इज डिवास्टेटेड दैट कमला हैरिस लॉस्ट। तो ये सोच रही हैं कि जिस देश में जाएंगी वो अमेरिका से अच्छा ही होगा। सैरन स्टोन इज आल्सो कंसिडरिंग मूविंग टू इटली। ये भी एक अमेरिकन एक्ट्रेस हैं एंड शी आल्सो कंसिडरिंग मूविंग टू इटली, क्योंकि इन्होंने एक बार डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था। इन्होंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति अमेरिका में ऑफिस को रन करने वाला है जो हेट एंड ऑपरेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। तो ये भी डोनाल्ड ट्रंप से काफी नाराज जो है बताई जाती है। इसके अलावा चेयर करके एक अमेरिकन सिंगर हैं, इन्होंने 2023 के एक इंटरव्यू में कहा था कि 2016 में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो इनको लास्ट टाइम अल्सर हो गया था। आई ऑलमोस्ट गोट एन अल्सर लास्ट टाइम, लेकिन इस बार वो यदि अमेरिका के प्रेसिडेंट फिर से बनते हैं तो मैं अमेरिका को छोड़ दूंगी। और दूसरे भी एक्टर शामिल इसमें हैं, जैसे कि हैज जैकमैन है और ये कुछ और लोग शामिल हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये लोग अमेरिका को छोड़ क्यों रहे हैं, इनमें कौन और दूसरे लोग शामिल हैं? क्योंकि देखिए, इट इज नॉट अबाउट जस्ट सेलिब्रिटीज, आम नागरिक भी इसमें शामिल हैं जो अमेरिका को छोड़ना चाहते हैं। सेवरल यूएस न्यूज आउटलेट्स आर रिपोर्टिंग दैट ए सिग्निफिकेंट चंक्स ऑफ अमेरिकन्स आर नाउ लुकिंग एट मूविंग अब्रोड। और 6 नवंबर की शाम को तो ये देखा गया कि हाउ टू मूव टू कनाडा में एक बड़ा सर्च देखने को मिला उन एरियाज में दैट आर प्रीडोमिनेटली ब्लू स्टेट्स,
जैसे कि वेमोंट, मैने, ओरेगोन एंड वाशिंगटन। आसान भाषा में कहें तो उन स्टेट्स में जहां पे कमला हैरिस ने जीत दर्ज की है और डोनाल्ड ट्रंप हारे हैं। एडिशनली, व्हेन आई मूव टू अनदर कंट्री वाज इंक्रीजिंगली बीइंग सर्च्ड इन टू पिवोटल ब्लू वॉल स्टेट्स। ये वे स्टेट्स हैं जो पहले कमला हैरिस के साथ में थे, बाद में स्विंग स्टेट्स हो गए और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया। विस्कॉन्सिन एंड पेंसिल्वेनिया, यहाँ पर भी एक ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला है कि लोगों ने सर्च किया है हम कैसे यूएसए को छोड़ सकते हैं। नाउ सबसे बड़ा सवाल, कौन है ये लोग और कहां से आते हैं जो अमेरिका को छोड़ना चाहते हैं? तो देखिए, इसमें सबसे पहला नाम या सबसे पहली कम्युनिटी है हॉलीवुड सेलेब्स की, जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के अगेंस्ट हैं या जिनको डोनाल्ड ट्रंप पसंद नहीं है, जो इनके खिलाफ में है। दूसरा है वोक कल्चर के प्रोमोटर्स, वोक कल्चर कम्युनिटी के लोग। और तीसरा है एलजीबीटी क्यू प्लस कम्युनिटी के लोग या उनके सपोर्टर्स। चलिए, कुछ और कम्युनिटी भी इसमें शामिल है, उनके ऊपर भी बात करेंगे, जैसे कि इन्वायरमेंटल से संबंधित जो एडवोकेटीज हैं वो भी इसमें शामिल है। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज गाइस एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना और बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हो। तो हमने देखा कि कुछ विशेष कम्युनिटीज के लोग हैं जो अमेरिका से शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन हमारा सेकंड सवाल है व्हाई आर दे लुकिंग टू मूव? बिकॉज ये लोग डरे हुए हैं अबाउट द स्वीपिंग चेंजेस जो रिपब्लिकन प्लान करके बैठे हैं टू ब्रिंग इनटू द यूएस, और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में चार्ज संभाल लेंगे। मीडिया आउटलेट्स की हेडलाइन बनती हैं, ट्रंप की सेकंड प्रेसिडेंसी में फुल असोल्ट होगा ऑन एबॉर्शन राइट्स, इमिग्रेशन एंड एलजीबीटीक्यू प्लस राइट्स। डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेकंड प्रेसिडेंसी में संभावना है कि गन लो कंट्रोल लो गन कल्चर को कंट्रोल करने वाले कानूनों को रोल बैक कर सकते हैं, एग्रेसिव इमिग्रेशन पॉलिसीज को अपना सकते हैं, मास डिपोर्टेशन होगा और दूसरे भी रीसेपिंग कीज में डोनाल्ड ट्रंप काम कर सकते हैं जो अमेरिकन की डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करेगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अबॉर्शन राइट्स अंडर थ्रेट। वोक कल्चर और फेमिनिज्म सपोर्टर्स को ये एक बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि अबॉर्शन एक्सेस एक मोस्ट सिग्निफिकेंट इशू है जो कि स्टेक पर है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक रूलिंग दी थी जिसको ओवरटर्न करते हुए 14 स्टेट्स ने अपने राज्यों में टोटल अबॉर्शन एक्सेस को बैन कर दिया। यहाँ पे रेड कलर में जो आप देख पा रहे हो ये वो स्टेट्स हैं जहां पर फुल कंप्लीट अबॉर्शन टोटली बैन है, और 19 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे अबॉर्शन इज नॉट बैन, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर रिस्ट्रिक्शंस के साथ में अबॉर्शन करवाया जाता है। तो मार्केट में खबरें ये हैं कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड प्रेसिडेंसी आएगी, देयर आर कंसर्न्स दैट फेडरल रिस्ट्रिक्शंस कुड बी इम्पोज्ड नेशन वाइड। तो एक नेशन वाइड कानून यहाँ पे बनाया जा सकता है और टोटली बैन लगाया जा सकता है अबॉर्शन के ऊपर। संभावना ये भी बनी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट एंड लेबर एक्ट को वीक कर सकते हैं जो करंटली प्रोटेक्ट करता है इमरजेंसी अबॉर्शन एक्सेस। तो इसलिए महिलाओं के बीच में काफी ज्यादा डर का माहौल है कि पूरे नेशन वाइड में अबॉर्शन एक्सेस बैन कहीं कर दिया न जाए। दूसरा हमारे पास है एलजीबीटी क्यू प्लस राइट्स कम्युनिटीज। अब चूंकि हमें पता डोनाल्ड ट्रंप का एक एंटी एलजीबीटी क्यू रिकॉर्ड रहा है और इनके जो वॉइस प्रेसिडेंट्स के रनमेट हैं ये भी एक एंटी एलजीबीटी क्यू रिकॉर्ड रखने वाले व्यक्ति हैं, जेडी वेंस। सो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फर्स्ट टेन्योर में या फर्स्ट प्रेसिडेंसी में ट्रांसजेंडर्स के मिलिट्री में सर्विस करने पर बैन लगा दिया था, और अब ये संभावना है कि सेकंड टर्म में इट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग इवन मोर एग्रेसिव एक्शन अगेंस्ट द एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी के खिलाफ बोलते रहे हैं। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है कुड पुश फॉर द एंड ऑफ जेंडर अफर्मिंग केयर एंड फेडरल नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज। तो ऐसी पॉलिसीज जो बाइडेन के समय पे लाई गई हैं उनको ये खत्म कर सकते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं एलजीबीटीक्यू प्लस इंडिविजुअल्स को। इसके अलावा एक ये भी प्रपोजल लाया जा सकता है टू लिमिट द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांस पीपल। जो लोग ट्रांसजेंडर बन जाते हैं, आई मीन जो अपना जेंडर चेंज करवा कर दूसरे में चेंज हो जाते हैं,
तो उनके जो लीगल राइट्स हैं, लीगली जो उनको रिकॉग्निशन मिलता है, उसको भी ये लोग लिमिट कर सकते हैं एंड प्रमोट करेंगे हेटेरोसेक्सुअल एंड इंटैक्ट मैरिज एज ए पॉलिसी स्टांस। दूसरा, कुछ लोगों का, कुछ क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ कंजर्वेटिव जजेस को ये नियुक्त कर सकते हैं जो मैरिज इक्वलिटी के ऊपर बड़े कानून यहाँ पे बना सकते हैं या कुछ ऐसे जजमेंट दे सकते हैं जो इन लोगों को एज ए होल इम्पैक्ट करने वाला है। ऑलराइट, तो एक कम्युनिटी ये है जो काफी परेशान है। हालांकि मैं आपको बता दूं, एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी के खिलाफ में नहीं हूं। इनके भी कुछ राइट्स हैं जो इंडिया में भी हमने कुछ दिए हैं। आर्टिकल 377 को हमने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हटवाया। हालांकि इंडिया में सेम सेक्स मैरिज अभी भी अलाउ नहीं है, लेकिन यूएस में या फिर यूरोप में देखें तो नॉर्थ अमेरिका में देखें तो ऐसा वहां पर अभी भी अलाउ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस पे कब कर सकते हैं? अगर कमला हैरिस की बात करें या फिर डेमोक्रेट्स की बात करें तो वो एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटीज के राइट के लिए काम करते आए हैं। वो कल्चर को इन्होंने प्रमोट किया है, गन कल्चर को इन्होंने प्रमोट किया है, उसके गन कल्चर को कंट्रोल करने के ऊपर ये कानून लेके आए हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव का जो रहा वो था मास डिपोर्टेशन। हमने सुना और हमने देखा भी, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्पीचेस में हमेशा कहा कि जो मास इमिग्रेशन इशू है उसको ये कंट्रोल करने के लिए कानून बनाएंगे। अमेरिका में जो बाहरी लोग आकर बैठ गए हैं, जो घुसपैठिए आकर बैठ गए हैं, उनको ये बाहर निकाल कर फेंक देंगे। एक मास डिपोर्टेशन यहाँ पे होने वाला है। मैक्सिको से लोग आकर बैठे हैं, कनाडा से लोग आकर बैठे हैं, या फिर बाहरी देशों से आए हैं जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया या पूरा ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, यहाँ से भी जो लोग आए हैं उनको डिपोर्ट कर देंगे। सो ट्रम्प हैज प्रॉमिस्ड टू रिस्टोर एंड एक्सपैंड हिज कंट्रोवर्शियल इमिग्रेशन पॉलिसीज विद ए फोकस ऑन मास डिपोर्टेशन। और इसके लिए इन्होंने एक जीओपीज प्रोजेक्ट 2025 भी प्लान किया है। ये एक काफी कंट्रोवर्शियल प्लान है, इसके ऊपर आप कहोगे तो अलग से वीडियो मैं बनाकर ला दूंगा। तो इस प्रोजेक्ट के तहत यूएस के अंदर, यूएस की हिस्ट्री में ही एक लार्जेस्ट डिपोर्टेशन होने वाला है, एंड दिस कुड इंक्लूड द यूज ऑफ यूएस ट्रूप्स फॉर बॉर्डर इन्फोर्समेंट एंड इन्वोकिंग वार टाइम पावर्स फॉर इमिग्रेशन कंट्रोल। तो यहाँ पे मिलिट्री का भी इस्तेमाल करने की बात कही गई है। हालांकि डिटेल्स अभी भी अनक्लियर हैं, बट ये फियर लोगों के मन में बना हुआ है कि दीज पॉलिसीज कुड लीड टू वाइड स्प्रेड फैमिली सेपरेशन एंड अदर हार्डशिप फॉर इमिग्रेंट्स। लोगों को अपनी फैमिली का साथ यहाँ पे छोड़ना पड़ सकता है। सेकंड है गन कल्चर लॉज थ्रेटन। अब जैसे ही जो बाइडेन ने बहुत सारे कानून गन कल्चर को कंट्रोल करने के लिए लाए, अब डोनाल्ड ट्रंप उनको वापस से रोल बैक कर सकते हैं, क्योंकि गन कल्चर के प्रमोटर एंड सपोर्टर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, या इनके जो रिपब्लिकन मेंबर हैं वो काफी गन कल्चर को सॉफ्ट करते हुए आए हैं। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फेडरल गन सेफ्टी लॉ को इनेक्ट किया था जिसे ये रोल बैक कर सकते हैं, एंड दिस कुड लीड टू ए न्यू वेव ऑफ अनचेक्ड गन वायलेंस अक्रॉस द नेशन। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पिस्तौल यहाँ पे थमा दी जाती है। और एक सबसे बड़ा सेटबैक लगने वाला है इन्वायरमेंटलिस्ट को, क्योंकि हमने देखा फर्स्ट प्रेसिडेंसी में डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस 2015 एग्रीमेंट से अमेरिका को बाहर कर लिया था, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो भी फंडिंग अमेरिका की तरफ से आनी थी उसको भी इन्होंने रोक दिया था। ये सिर्फ एक ही पॉलिसी पर काम करते हैं, ड्रिल बेबी ड्रिल। जितना हो सके उतना खोदो, जितना हो सके उतना माइनिंग करो, और जितना हो सके उतना ज्यादा एक्सप्लोटेशन करो, नेचर का भी, रिसोर्सेज का भी। कोई भी किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये इस पॉलिसी पर काम करते हैं। इसलिए जो इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं, इन्वायरमेंटल फेवर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के फेवर में जो लोग हैं या क्लाइमेट चेंज को रोकने के फेवर में जो लोग हैं, उनको एक सेटबैक लगने वाला है। ऑलराइट, सो हमने देखा कि कुछ हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ हैं वो अमेरिका से जाना चाहते हैं। सेकंड, हमने देखा वो कल्चर के प्रमोटर या सपोर्टर्स, वो कल्चर अमेरिका में बहुत बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अरे सूखा बीड़ी पीवो, इसको क्या मतलब, ठीक है। ऐसे लोग भी अमेरिका में अब डरे हुए हैं। सेकंड, हमने देखा एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी के लोग, क्योंकि हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स देखा जाए तो एलजीबीटी क्यू के खिलाफ में ही खड़े रहे हैं। और फिर फोर्थ, हमने देखा गन कल्चर को
कंट्रोल करने वाले लोग, और इसमें फिफ्थ कम्युनिटी या फिर कहें कि समुदाय के लोग शामिल हैं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं। काफी कंसर्न अभी लोगों के मन में बने हुए हैं कि क्या होने वाला है, और जियोपॉलिटिक्स पे तो एक बड़ा असर पड़ने ही वाला है। आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड हाँ, चैनल पर अगर फिर से आप नए आए हो तो आई होप आप सब्सक्राइब करके जाओगे। वीडियो कैसी लगी है एक लाइक करके बता सकते हो। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।